स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी अभी, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ना है ये सब आप सीख जाओगे इजीली। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, भारतीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 लेटेस्ट। ये वीडियो मेनली पीएसआई और आरएएस प्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को। और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अलग से अपने कभी बात करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको सबसे पहले तो अपने ये जानेंगे कि कहां कहां से पढ़ना है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अपने देखेंगे कि कितना पढ़ना है, यानी डेप्थ की बात करेंगे कि डेप्थ में कितना पढ़ना है, कितना सरफेस लेवल पे पढ़ना है। फिर आएंगे इसको पढ़ना कैसे है एक्चुअल में, और लास्ट में आपको लोकबंधु आपके लिए क्या कर सकता है। हालांकि हर काम आपको लोकबंधु ही करके देगा, इसमें आपको कुछ भी चिंता करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु 2025, इसको ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा क्यों करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कहां से पढ़ना है। तो तीन मेन सोर्सेज हैं इसके। सबसे पहला सोर्स है भारत की जो आर्थिक समीक्षा का मेन डॉक्यूमेंट है, जो जारी करता है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। ठीक है, 771 पेज का डॉक्यूमेंट है। क्या पूरा पढ़ना है क्या, आगे बताऊंगा। ठीक है, भारतीय आर्थिक समीक्षा की मुख्य विशेषताएं करके एक डॉक्यूमेंट आता है 45 पेज का, सेम आर्थिक कार्य विभाग ही निकालता है। इसको पूरा पढ़ना है, आगे अपने बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय आर्थिक समीक्षा का सार पीआईबी जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां से सारा का सारा करंट अफेयर्स रेडी होता है, वहां पे आपको ये भारतीय आर्थिक समीक्षा सार मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगा पीआईबी पे, हिंदी में आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो मैंने आपके लिए ट्रांसलेट करके दे दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर ये तीनों सोर्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टोटल 6 पीडीएफ शेयर की है, 3 हिंदी में 3 इंग्लिश में। कौन कौन सी, एक तो मेन डॉक्यूमेंट शेयर किया है, एक इसकी हाईलाइट शेयर की है, और एक ये पीआईबी वाला जो है पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है, पीआईबी ने भी सार ही निकाला है। तो ये आप लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाओ, डायरेक्ट सर्च करो तो आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप ये पहले तो पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब प्रिंट मत करवाना इनको एक बार। ठीक है, प्रिंट मत करवाना, आगे आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं करवाना। राजी हो रहे हैं पहले से ही, इनको पता लग रहा है कुछ कुछ। ठीक है, अब देखो कितना पढ़ना है इसमें, अपने डेप्थ की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो पीआईबी है उसने आर्थिक समीक्षा का सार प्रोवाइड करवाया है, तो वो तो आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा जो हाइलाइट्स, जो एक टाइप से सार ही है 45 पेज का आर्थिक समीक्षा का, जो आर्थिक ये जो विभाग है आर्थिक कार्य विभाग, इसने ये जो सार, इसको हाइलाइट्स बोलते हैं सर्वे के, ये आपको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं, क्या इनको, इन दो को पढ़ के ही काम हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत डेप्थ में पूछे जाएंगे। इन दोनों को पढ़ने से हो सकता है आपका एक प्रश्न सही हो जाए, एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ओएनडीसी वाला प्रश्न आया था, नॉमिनल जीडीपी वाला प्रश्न आया था जो एसआई टेलीकॉम में, वो कहां से आ रहे थे? फिर वो मेन चैप्टर्स में से आ रहे थे। अब देखो, जो आरएएस प्री और एसआई का पाठ्यक्रम है, ठीक है, मेनली तो एसआई वाले इस पर ज्यादा फोकस करना। आरएएस प्री और एसआई वालों का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं वो इस सर्वे के चैप्टर्स है। मैं आपको एक बार सर्वे दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेन डॉक्यूमेंट है सर्वे का, दिख रहा होगा क्या? ये मेन डॉक्यूमेंट है सर्वे का, 771 पेज का है ये टोटल। अब इसमें आपको इंडेक्स दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे ये चैप्टर लिखे हुए हैं यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की स्थिति है, राजकोषीय घटनाक्रम है, मौद्रिक प्रबंधन है, विदेशी व्यापार है, इसके अलावा मुद्रास्फीति है, कृषि है, सेवाएं हैं, उद्योग है, निवेश है, पर्यावरण है और जलवायु परिवर्तन है, शिक्षा स्वास्थ्य है, रोजगार है, ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति है, भारत में एआई व्यवस्था है, नागरिक केंद्रित शहरीकरण है। तो टोटल 15 चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर दिए हुए हैं। ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद अगर अपने बात करें तो ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, राजकोषीय घटनाक्रम,
मौद्रिक प्रबंधन, विदेशी व्यापार, मुद्रास्फीति, कृषि, सेवा और उद्योग, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में एसआई के, ठीक है, एसआई के सिलेबस में डायरेक्टली लिखे हुए। तो इनमें से 100% क्वेश्चन आना है, ये तो तय है। तो इनको पूरा पढ़ना है, इनमें से मेन चीजें पढ़नी है, ठीक है। आंशिक पढ़ना का मतलब है मेन डॉक्यूमेंट को आंशिक पढ़ना है, इन चैप्टर्स को आंशिक नहीं पढ़ना है, इनका तो आपको पूरा ही पढ़ना है इनको, ठीक है। और मेन चीजों को आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं पड़ेगी नीड आपको नोट्स बनाने की, ठीक है। तो ये हुई डेप्थ की बात। अब आते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, वे ऑफ स्टडी क्या है। तो लोकबंधु आपके लिए क्या कर रहा है इसके लिए, तो मैं आपको सिंपल चीज समझा देता हूँ। जो पीआईबी का 14 पेज की पीडीएफ है और जो सार आया है 45 पेज का, एक बार दिखा देते हैं, सार भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये सार है, इसको हाइलाइट्स बोलते हैं, मुख्य विशेषताएं बोलते हैं, दिख रहा है क्या? तो ये सार है भाई, ठीक है। इसमें 15 के 15 जो चैप्टर्स हैं उनको उनकी मेन चीजों को बताया गया है, ठीक है। और इसमें देखो 45 पेज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की ये बनी हुई है ग्राफ्स, इनको जब अपने टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 45 पेज वाला मुश्किल से कोई 7 या 8 पेज का ही रह जाएगा, ठीक है ना। 7 या 8 पेज में ही सारा का सारा आ जाएगा। और पीआईबी वाला है ही पीआईबी। अब ये आपको पीआईबी वाला दिखा देता हूँ। पीआईबी का ओरिजिनल इंग्लिश में है, उसको हिंदी में मैंने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है। जो लेटेस्ट वाली आपको पीडीएफ शेयर की है वो हिंदी में ही है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो, पीआईबी ने इसका सार निकाला है सर्वे का, प्रस्तावना, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, हर चैप्टर के अनुसार इसके सार बताए गए हैं पीआईबी के द्वारा, ठीक है। हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, इसको मैंने ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करवाया आपको, ठीक है। समझ आ गया? तो ये 3 डॉक्यूमेंट है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, मैं ही करके दे दूंगा आपको सब कुछ, ठीक है। ये पीआईबी और जो सार है 45 पेज वाला, है ना, जो आर्थिक कार्य विभाग ने ही जारी किया है, इन सबको जोड़ के एक पीडीएफ बना देंगे। 1 या 2 दिन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इन सबको जोड़ के एक पीडीएफ बना देंगे, तो इसका नाम रख देंगे अपने सार, ठीक है। एक पीडीएफ बना देंगे इन दोनों को जोड़कर, और सब कुछ छोटा कर देंगे, इन सबको फॉर्मेटिंग करके, और ये ग्राफ व्राफ हटा देंगे यहाँ से। काम की चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाने लायक होंगे वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं मेन डॉक्यूमेंट। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट के जो मैंने आपको ऊपर चैप्टर्स बताए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, वो भी आपको चैप्टर वाइज जो है, रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको चैप्टर वाइज जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बिल्कुल फ्री रहेगा, कुछ भी पेड नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। ये करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है। लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको ये सब कुछ कंटेंट जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 6 मैं शेयर कर चुका हूं, अब अपने उनको एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक पीडीएफ तो मिलेगी इन सार की, पीआईबी और जो सार है, इन दोनों को जोड़ के एक पीडीएफ। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है, उनको चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। आई थिंक आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसके माध्यम से। अब इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की चिंता आपके समाप्त हुई, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे तो आपको लोकबंधु पे मिल ही जाएगा सारा काम का, ठीक है। अब आते हैं इंडियन बजट पे। अब इंडियन बजट आने वाला है थोड़े ही दिनों में, इसको कहां से पढ़ोगे? तो सिंपल है, इंडियन बजट आरएएस प्री के सिलेबस में पहली बार डिफाइन करके दिया हुआ है, लेकिन एसआई के सिलेबस में इंडियन बजट नहीं लिखा हुआ, वहां पर बजटिंग लिखा हुआ है। कंसेप्ट वाला पार्ट आपको पढ़ना है, तो इंडियन बजट आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग ये है कि आपको सिर्फ इसका सार ही पढ़ना चाहिए, और वो सार आएगा जो इंडियन बजट आएगा उसका सार आएगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहीं से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। बहुत ही कम पेज का इंडियन बजट का सार होगा, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। तो 2 तो ये हो गए डॉक्यूमेंट। अब आते हैं राजस्थान वालों पे, राजस्थान बजट और राजस्थान इको सर्वे। देखो, जो राजस्थान का बजट है ये भी आपको वैसे तो बजट भाषण आएगा ही, ठीक है। बजट भाषण से भी आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर इसका जो सार है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस पे कितना फोकस करना चाहिए? तो पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। राजस्थान के बजट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इंडियन बजट का सिर्फ आपको सार पढ़ना चाहिए।
राजस्थान इको सर्वे तो आपको पूरा पढ़ना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस लोक बंधु आपके लिए ये कर देगा, जितने भी डाटा हैं वो सारे एक ही पीडीएफ में आपको कंपाइल करके दे देंगे हम, ठीक है। राजस्थान इको सर्वे के जितने भी डाटा होंगे जो चेंज हुए होंगे वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे ही सर्वे आएगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास में डाटा पहुंच जाएंगे जो चेंज हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल और चीजें ऐड हुई है उसके अंदर, जैसे कि योजनाएं, नीतियां, तो वो मैंने आपको बताई रखी है। एक नानक क्लासेस है और एक क्वालिटी एजुकेशन है। इन्होंने नीतियों और योजनाओं को कंपाइल कर रखा है एक जगह पर, और इनकी बुक्स आती है, तो वो खरीद लो, वहीं से काम हो जाएगा आपका। क्योंकि उन्होंने 2025 के अंदर जो भी योजनाएं और नीतियां आई है नई, वो सारी उसमें दे रखी है, और वही सर्वे के अंदर आनी है वापस, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बस यही चेंज होता है सर्वे में, और चेंज क्या होता है, सिर्फ डाटा, कुछ योजनाएं नहीं जुड़ती है, कुछ नीतियां नहीं जुड़ती है, इसके अलावा सर्वे में कुछ भी चेंजेबल नहीं है। तो डाटा हम आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे, और ये काम आप देख लेना, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वे में कुछ भी नया पढ़ने जैसा बचेगा नहीं फिर। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपको कंटेंट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लोक बंधु 2025। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच।